और खिलजी का रहने की चुनौती को कोई स्वीकार करता था, वो कौन था? इस कहानी को अपना नैणसी थोड़ा सा चेंज करता है। नैणसी कहता बात सही है, अटैक हुआ, कानड़ देव को लेके गए, पर कानड़ देव अकेला नहीं गया, कानड़ देव का बेटा साथ में गया था, उसके बेटे का नाम था वीरम देव। दोनों बाप बेटे वहां दिल्ली गए थे। अब दिल्ली में अलाउद्दीन के दरबार में दोनों बाप बेटे बैठे हैं वहां पर, कानड़ देव और कानड़ देव का बेटा वीरम देव। वीरम देव बड़ा हैंडसम राजकुमार था, तो वैसे ही यूं फूट रहा दिखता तो पूरे दरबार में चर्चा थी, यार जालोर का राजकुमार कितना फूट रहा है। और यूं वीरम देव एक दो बार को शिकार वगैरह करने के लिए गया, तो वहां भी सबसे अच्छा शिकार वीरम देव ने किया। लोगों ने कहा अरे यार ये बड़ा शानदार धनुर्धर है, धनुष भी बहुत अच्छा चलाता है, शिकार भी बहुत अच्छा करता है। इन बिटवीन एक दिन यूं अलाउद्दीन ने दरबार है, सब जब वीरम देव की चर्चा ही कर रहे थे, तो अलाउद्दीन तक भी वीरम देव की चर्चा पहुंची। एक दिन अलाउद्दीन ने वीरम देव को कहा, वीरम देव क्या ये बाल नहीं थे? ये बाल होते हैं अपने, तो ये बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन ने वीरम देव को कहा कि अरे वीरम देव, जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां चला गया था रे? देख तेरे बाल ही नहीं। और पहले बाल नहीं होना अच्छा नहीं मानते थे, ये अब है सलमान खान शर्ट उगाड़ दें, शरीर पर बाल नहीं। पहले सारे अनिल कपूर सनी देओल टाइप के होते थे। दादाजी की उम्र के लोगों को देखो कान के अंदर से बाल बाहर आ रहे हैं, है ना? तो पहले यूं बालू टाइप के होते सारे के सारे। तो अलाउद्दीन ने कहा तेरे बाल कहां चले गए? अभी बेइज्जती है, जिस तुम हमसे वैसे सारा दरबार हंसा, और यार बेइज्जती हो गई वीरम देव की। वीरम देव उतना ही कूल, उसने कहा हाँ सुल्तान तुम्हारी बात सही है, जब भगवान बाल बांट रहा था तो मैं बाल वाले स्टॉल पे थोड़ा लेट गया, क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां बुद्धि बन रही थी। क्या बन रही थी? बुद्धि। इसलिए जब मैं बाल वाले स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल समाप्त हो गए, क्योंकि तुम बाल वाले स्टॉल पे 2 बार चले गए थे। इसका मतलब है तेरे बाल तो डबल है, मान लिया खाली है ऊपर से, मेरे बाल नहीं है लेकिन बुद्धि डबल है। अब ये तो सुल्तान की बेइज्जती होगी ना वापस। किसी को यह कहना तेरे बाल नहीं है, उस समय के अनुसार बेइज्जती हो सकती है, पर किसी को यह कहना कि तू बुद्धिहीन है, ये तो बेइज्जती है ना भाई साहब, साहब साहब। और सबको लगा अरे यार, और सुल्तान ने चुपचाप, सुल्तान सुन गया और क्या करता अब इस पे। सुल्तान ने कहा पंगा अपन ने लिया था, अपने बोले थे पहले। और पूरे दरबार में लगा यार क्या लड़का यार, सुल्तान को जवाब दिया, सुल्तान वापस कुछ बोल भी नहीं पाया। अब पूरी दिल्ली में चर्चा कि जालोर का राजकुमार आया हुआ है, बेहद सुंदर है, बहुत अच्छा शिकारी है, इतना अच्छा बोलता है। सुल्तान को जवाब दिया, सुल्तान वापस को रिप्लाई भी। ये बातें अलाउद्दीन की बेटी तक पहुंची। अलाउद्दीन की बेटी का नाम था फिरोजा। फिरोजा की सहेलिया ने फिरोजा कहा कि और तूने वीरम देव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने कौन वीरम देव? क्या बात करती, इंस्टा फॉलो नहीं करती उसको? हाथों हाथ फिरोजा ने वीरम देव को इंस्टा पे फॉलो किया। एक दिन वीरम देव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, फिरोजा अपने महल पर ऊपर खड़ी थी, लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा जाती है अपने पिताजी के पास। पिताजी कौन है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को जाके कहा कि डैडी मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल। अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कुवत गुस्ताख लड़की, उसका मजहब अलग, अपना मजहब, वो काफिर है, उसे तेरी शादी कैसे की जा सकती है? और फिरोजा ने कहा कि नहीं पिताजी, मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने मना किया। फिरोजा क्या मां नहीं थी? तो फिरोजा ने कहा देखो आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरी शादी कर देती, और आप मना कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन को लगा यार बच्चे बुरा मानेगी, लगेगा पिताजी मेरा ध्यान नहीं रखते। उसने कहा भाई रो मत, कर देंगे। अब अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास। उसने कानड़ देव को जाकर कहा कि कानड़ देव क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। कानड़ देव और वीरम देव दोनों इस शादी के खिलाफ, पर वो दोनों जानते थे कि यदि दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को मना किया तो शाम से पहले पहले पकौड़े बना खाएगा। तो उन्होंने कहा अरे सुल्तान तू शादी करना चाहता है, ये तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है यार, पर हमेशा अपने तो रिवाज है लड़की की शादी अपने से बड़े घर में करनी चाहिए, और तू सुल्तान है, तू किसी बड़े सुल्तान के बेटे के साथ, किसी बड़े राजा के बेटे के साथ, किसी बड़े नवाब के बेटे के साथ शादी करिए। जालोर तो इतनी बड़ी रियासत भी नहीं। अलाउद्दीन ने कहा ना ना, इसमें छोटा बड़ा क्या है, वीरम देव समझदार राजकुमार है, टेस्ट में नंबर भी इसके अच्छे आते हैं, अखबार भी डेली पढ़ता है, हिंदी इंग्लिश भी अच्छी है इसकी, और मैं शादी किससे करूंगा? तो अब दोनों बाप बेटों ने कहा कि चल ठीक है तू करना चाहता तो हम तो कर लेंगे, पर हमारे पास रुपए नहीं, शादी के लिए रुपए नहीं। अलाउद्दीन के रुपए की चिंता मत करो, कोषागार से जितने रुपए चाहिए उतने लेके जाओ। कानड़ देव वीरम देव ने दिल्ली से खूब सारे रुपए लिए, जालोर आए, जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें।
तेरे जो जी में है कर लेना। ये लव स्टोरी कौन बताता अपने को? नैन से कहता मैं तो देख ही रहा था, वही था। अलाउद्दीन ये जानता है कि जालोर जीतना पड़ेगा तो पहले क्या जीतना पड़ेगा? सिवाना। तो कानड़ देव भी जानता है ना कि जालोर बचाना तो पहले क्या बचाना पड़ेगा। तो उसने सिवाना में अपने दो भतीजों को भेजा कि जाओ और जाके तुम संभालो इस किले को। एक का नाम था सातल देव और एक का नाम था सोमदेव। अब सातल सोम किले के अंदर बैठे, अलाउद्दीन की सेना किले के नीचे है। किले के अंदर जाने का कोई भी रास्ता। तो अलाउद्दीन घाघ आदमी था जी, उसमें कमीनापन जगीरा की तरह कूट कूट के भरा हुआ था। और उसने एक बंदे को पटाया, जैसे उसने रणथंबोर में रतिपाल और रणमल को पटा लिया था। यहाँ पर एक बहेल जाति का सैनिक है। कौन सा सैनिक है? एक बहेल जाति का सैनिक। उसको कहा कि तू किले के अंदर का यदि पानी खराब कर दे। उसको अब तरीका मिल गया था कि अंदर का यदि पानी में गाय का खून मिला दे तो ये लोग पानी पियेंगे, नहीं पियेंगे तो बाहर आएंगे, तो ये थोड़े देर में ज्यादा फिर तो मार ही लूंगा मैं इनको। तो उसने एक बहेल सैनिक को तैयार किया। उस सैनिक ने अंदर किले का पानी खराब कर। वापस अलाउद्दीन ने अपना नीचे सेना लेके पड़ा है। कानड़ देव वीरमदेव बाप बेटे अपने ऊपर तैयार है सेना। फिर वही अंदर जाने के कोई रास्ते नहीं। इस बार फिर अलाउद्दीन ने एक बंदे को पटाया। उस बंदे का नाम था बिक्का दहिया। हर बार कर दे। उसको अब तरीका मिल गया था कि अंदर का यदि पानी में गाय का खून मिला दे तो ये लोग पानी पियेंगे, नहीं पियेंगे तो बाहर आएंगे, तो ये थोड़े देर में ज्यादा फिर तो मार ही लूंगा मैं इनको। तो उसने एक बहेल सैनिक को तैयार किया। उस सैनिक ने अंदर किले का पानी खराब कर। वापस अलाउद्दीन ने अपना नीचे सेना लेके पड़ा है। कानड़ देव वीरमदेव बाप बेटे अपने ऊपर तैयार है सेना। फिर वही अंदर जाने के कोई रास्ते नहीं। इस बार फिर अलाउद्दीन ने एक बंदे को पटाया। उस बंदे का नाम था बिक्का दहिया। हर बार कोई ना कोई किसी ना किसी राजा से बनती नहीं थी। छोटी मोटी बातों पे लड़ाई हुई रहती थी। लोग इन चीजों का फायदा उठा लेते। अभी तक है ये, है ना। ये चीजें बदलती नहीं है। आज भी तो आप सुनते हो ना कि साहब ये बीजेपी का था, कांग्रेस में चला गया। अब पार्टी अलाउद्दीन और कानड़ देव ने, बीजेपी और कांग्रेस है। अब भी तो जा रहे हैं ना इधर से उधर और उधर से उधर। तो लोगों की प्रवृत्तियां बदलती थोड़ी। तो उस समय भी लोग होते थे। तो एक व्यक्ति है बिक्का दहिया नाम है, वो कानड़ देव से कोई बात को लेकर नाराज है। अलाउद्दीन ने उसको पटाया। अलाउद्दीन को पता चला एक बंदा इनमें यूं नाराज है। उसको पटाया कहा भाई तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता दे। तो उसने कहा इस किले की दीवार जो है ना वो एक साइड से कच्ची है और जहां से कच्ची है उधर से तोड़ ले, तोड़ के अंदर घुस जा। तो अलाउद्दीन ने कहा किधर से कच्ची है? तो उसने कहा ये तो मेरे को नहीं पता किधर से कच्ची है, पर एक तरीका है। राई होती है, राई, राई सरसों जैसा बीज होता है राई। तो राई के बीज के लिए कहते हैं कि राई का बीज यदि धरती में डाल दिया जाए तो 2 दिन में फूटने लग जाता। मतलब धरती थोड़ा खोद के अंदर डाल दो तो वो जमीन फूटने लग जाएगी, राई का बीज बाहर आएगा। फिर उसने कहा चारों तरफ तू राई डलवा दे, जहां से फूटेगा इसका मतलब वहां से जमीन क्या है? कच्ची। उसने कहा ठीक है। तो कहते हैं अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई कि भाई जिसके पास जितनी राई है लेके आओ। और लोग खूब सारे यूं आपके जैसे लोग थे, बोरियां भर भर के राई लेके गए। अलाउद्दीन ने मुंह मांगे दामों में खरीदी। हाँ बताओ 100 रुपए किलो दो भाई, 100 रुपए। बताओ कि 200 रुपए किलो लो। चारों तरफ राई डलवाई, जहां से राई फूटी इसका मतलब वहां से जमीन क्या है? कच्ची। एक मेरे जैसे कोई मार साहब थे, दूसरे दिन लेके गए बोरी भर के। अलाउद्दीन कहा हाँ भाई राई लाए। अलाउद्दीन का तोलो भाई। मार साहब राई लेके 2 रुपए किलो में तोलो। उसने कहा रात तो 100 और अब? अलाउद्दीन ने कहा राई रा भाव रात ही गया। क्या कहा? राई रा भाव, कि राई के भाव तो रात को चले गए। हिंदी की एक कहावत है आपके, अब पछताए होत जब चिड़िया चुग गई। उसका राजस्थानी वर्जन है राई रा भाव। तो इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि राई रा भाव राते गए, इसका मतलब क्या? कि काम समाप्त हो चुका है ना। कोई काम समाप्त हो जाए उसके बाद कोई पहुंचे तब उसके लिए क्या वर्ड यूज में लिया जाता है? राई रा भाव। या कोई पूछे कि जालोर का किला किसके भाव बिक गया था, तो वो कौन बेच गया था? कौन बेच गया? यही तो सौदा कर गया था इस बात। अलाउद्दीन ने बिक्का दहिया खूब सारे रुपए दिए और रुपए दे के कहा कि बैस मैं किले पे कब्जा कर लूं फिर तेरे को बनाऊंगा राजा। बिक्का दहिया अपने घर पे गया, अपनी पत्नी को ले जाकर रुपए दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? और उसने बिक्का दहिया ने हीरा दे को जाकर कहा क्या पैसे पैसे करती है, और अब तो अलाउद्दीन करेगा किले पे कब्जा। किले पे कब्जा करके मुझे बनाएगा राजा, और मैं खुद न लिखना चाहूं राजा तन मेरी। पर इरादे ने कहा तुझे क्यों बनाएगा राजा, तेरे को रुपए किस बात के दिए? उसने किसी को बताना मत तू, मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया, इसलिए अलाउद्दीन ने मेरे को रुपए दिए। अब वो इसको मार के मेरे को क्या बना देगा? राजा। और उस महिला को लगा कि ये मेरा पति है, ये विश्वासघाती, देशद्रोही, कुल कलंकी, दुश्मन से मिलने वाला व्यक्ति, ये मेरा पति। इससे अच्छा अच्छी हो ही ना।
उसने मार दिया। कोई भी समाज है ना कैसा होगा, कोई भी सोसाइटी कैसे होगी, ये इस बात पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वहां की महिलाएं कैसी होगी, है ना। समाज का चरित्र गढ़ती है तो कौन गढ़ती है? जो समाज में महिलाएं महान होगी वो समाज ही अपने आप क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। तो आप देखो, हमने इतनी हिस्ट्री पढ़ ली, आप हमारे महिलाओं का चरित्र देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, अलग ही प्रकार की है। आप भारत में और कहीं नहीं पढ़ोगे कि किसी महिला ने खुद के इसलिए आग लगा ली कि कोई दूसरा टच भी ना कर दे। तो फिर यहां पर इस प्रकार की बात भी थी। कोई महिला जब इतना सब कुछ अपना आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसकी औलाद भी वैसे ही करे। तो फिर अपने यहाँ पर इस प्रकार के लोग भी देखे गए कि साहब सामने सेना बड़ी है फिर भी वो लड़ने के लिए चले गए। इसलिए आज भी भारत में वीरता की जब भी बात की जाए सबसे पहले नाम राजस्थान है। बाकी लोग भी लड़े होंगे पर हम उस मामले में सबसे ऊपर आते हैं, कारण कि भाई महिलाएं उस प्रकार की थी। मैं कई बार और सोचता हूँ कि देखो आप कब हमले होने शुरू हुए। हम पढ़ते हैं कि 734 के अंदर जो है बापा रावल मानमोरी को हटा के चित्तौड़ पे कब्जा करता है, क्योंकि उधर से हमले हो रहे थे और उनसे बचाना जरूरी था। तो 700 से तो पड़ ही रहे। ये देखो हमने कितने हमले पढ़े कि कोई आपका बगुली शाह है, कोई शहाबुद्दीन है, कोई इब्राहिम है, कोई गर्जन मतंग है, कोई खुसरो शाह है, कोई गजनवी। लगातार लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां, 500 साल लगातार लड़ाइयां। 700 से 1200, 700 से 1192 में त्राइन पे वो जीतने के बाद उनका दिल्ली पर कब्जा हुआ है। तब तक तो लगातार हार ही रहे हैं वो सामने वाली पार्टी। सामने वाली हार रही तो हरा कौन रहे हैं? राजस्थान वाले हरा रहे हैं, अपने इस बाउंड्री पर बैठे तो अपने ही हरा रहे हैं उनको। मैं कई बार सोचता हूं इन 500 साल का हमारे पास हिसाब ये है कि हमारा दुर्लभ राज लड़ा, विग्रराज लड़ा, हमारा पृथ्वीराज लड़ा, हमारा बापा रावल लड़ा, हमारा खुमान लड़ा, हमारा गोविंद लड़ा, ये हमारे पास हिसाब है उनका। पर हालात ये थे इन 500 सालों के अपने राजस्थान के कि गांव के अंदर 16 साल से ऊपर के लोग नहीं थे, सारे मर गए लड़ाइयों में। इतनी लड़ाइयां हैं, जब दिल्ली आप लड़ाई के अंदर ही जी रहे हो तो जवान जवान तो सर लड़ाइयों में गए। या तो गांव में एकदम बूढ़े ठाडे बैठे हैं या ताबरी बैठे हैं। उन दिनों उन गांव को, उन खेतों को, उन घरों को संभालने वाली कौन रही होगी? इतिहास उसका कोई वर्णन नहीं कर पाता। और अनगिनत पता नहीं कितनी माताएं बहनें रही होगी जिन्होंने 500 लड़ने के लिए जाओ बोले घर हम संभाल लेंगी। केवल इतना ही नहीं किया, उन्होंने वापस अगली पीढ़ी को तैयार किया है कि तुम वापस जल्दी तैयार हो, लड़ना है। वो माए कोई ऐसी महिला भी तो रही होगी ना, इसका युद्ध में पति भी मरा होगा, देवर जेठ भी मरे होंगे, और जो पिताजी का पीहर पक्ष है वो भी पूरा का पूरा शहीद हो गया। फिर भी अपने किसी 5 साल के बेटे को लेके यूं वो सोच रही होगी कि जल्दी ये बड़ा हो जाए इसको लड़ने के लिए भेजूं, और भेजे होंगे पता नहीं कितनी सारी महिलाओं ने। वो उन महिलाओं का चरित्र था, इसलिए राजस्थान का चरित्र इतना उज्जवल रहा, इसलिए राजस्थान की बातें इस प्रकार की रही। एक दिन मुझे कोई यूं पूछ रहा था तो सर पहले अपने यो सांगा कुंभा डाकी टाइप के आदमी हुए, अब क्यों नहीं होते? मगर पहले जब बच्चा पैदा होता था ना तो माँ सूंठ खाती थी, सूंठ। क्या खाती? सूंठ जानते हो? सौंठ सौंठ सौंठ, अदरक। अदरक सूख जाए तो उसको बोलते हैं सौंठ। अब खाती इमली, है ना। तो टाबर भी कैसे हो रहे हैं? इमली जैसे हो रहे हैं। कहते हैं कि जब ये क्लियर हो गया था ना कि भाई अलाउद्दीन जालोर पर अटैक करेगा, तो फिरोजा मना करती है। और फिरोजा कहती है कि भाई आप मत करो अटैक। तो अलाउद्दीन ने कहा भाई वो मान ही नहीं रहे, शादी के लिए मना कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, तो अब हमें अटैक ही करना पड़ेगा, क्या इलाज है? फिरोजा कहती है भाई मैं एक बार बातचीत करके देखती हूँ वीरमदेव से। तो अलाउद्दीन कहता भाई ठीक है कर ले। तो उसने कहा मुझे जालोर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने फोन नंबर पे तो ब्लॉक कर रखा है मेरे को। तो फिर वो अपने यहाँ जालोर आई थी वीरमदेव से मिलने के लिए, लेकिन वीरमदेव उससे मुलाकात भी करता। तो अभी भी जालोर के किले के नीचे एक जगह है जिसके लिए कहा जाता है कि वहां पे फिरोजा आके गई थी। इसलिए कई बार तो लोग कहते हैं यहाँ पे शहजादी आई थी। कौन आई थी? प्रिंसेस थी वो, तो शहजादी आई थी। फिर लोकल लोगों ने फिरोजा का नाम फिरोजा याद नहीं रहा तो अपने वालों ने बना दिया फोफड़ी। तो कहते हैं यहाँ फोफड़ी आई थी, फोफड़ी। कौन आ गई थी? फोफड़ी आ गई। कितना भला नाम है फिरोजा, कितना प्यारा नाम है, अपने वालों ने क्या बनाया? फोफड़ी बना दिया। फिर फिरोजा तेरे से शादी करना चाहती, शादी कर ले तो पूरा मामला ही समाप्त हो जाए। तो वीरमदेव रिप्लाई भेजता कि ना, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनु तुरकड़ीन उल्टो हो गए भान। या तो सूर्य, मैं तो कभी सूर्य पश्चिम दिशा में उग सकता है ना, वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता है। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए थे तो बाद में उन्होंने क्या की थी? लड़ाई। तो फिरोजा ने कहता है जब हमला करने के लिए सेना आई तो फिरोजा ने कहा वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना। तो वीरमदेव जिंदा मिला ही नहीं।
इवन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। उसने कहा भाई जिंदा नहीं मिले तो मुर्दा लाना, फिर डेड बॉडी लेके आना। तो उसकी डेड बॉडी मिली नहीं, कारण कि वो युद्ध में उसकी हाथ कट के कहीं गिर गया, गर्दन कट के कहीं गिर गई, टांगे कट के कहीं गिर गई। फाइनली सैनिक जब ढूंढ रहे थे तो उसकी गर्दन गर्दन मिल गई। तो गर्दन से पता चल गया भाई वीरमदेव डेड, बाकी बॉडी मिली नहीं उसकी। तो वहां दिल्ली लेके गए, उसकी गर्दन गर्दन लेके गए और फिरोजा को ले जाकर कहा भाई ये मिली हमें तो गर्दन मिली और तो मिला नहीं। फिरोजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं इससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, ये नहीं माना तो मैं कम से कम देखूं श्री, मैं तो कभी मिली नहीं इससे, भरपलक निहारूं तो सही। तो अपने यूं कवियों की कल्पनाएं हैं कि थाली के अंदर उसकी गर्दन पड़ी थी, फिरोजा उसके चेहरे को देखने के लिए सामने ही तो गर्दन घूम गई, मुंडी मुंडी थी वो थाली के अंदर ही घूम गई। वीरमदेव ने कहा मरने के बाद भी फिरोजा का दर्शन। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवाणी हुई हमें, तज तुर्कानी चाल, तुर्कों की चाल छोड़ के हिंदवाणी हुई हमें, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। मारा बोबोरा भरतार शीश न ढूंढ सोनीगरा, हे मेरे सोनगरा, मेरे 7 जन्मों के पति, मेरे से सिर मत घुमा, मैं तेरे लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो वीरमदेव मान थोड़ी गया, चक्री हो गया थाली। फिर फिरोजा वीरमदेव की गर्दन लेके यमुना में कूद जाती, सुसाइड कर लेती फिरोजा। तो अपने आज भी